श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इसी क्रम में एक बार एक प्रभु के मित्र हैं जिसका नाम है सुदामा। सुदामा ब्राह्मण है। घर में सुशीला नाम की धर्म पत्नी, बच्चे। सुदामा कर्म योगी ब्राह्मण है। कर्म करके खाने वाले होते हैं और ब्राह्मण भी वही होता है जो कर्म योगी हो। जो ब्राह्मण मांग करके खाना या अपनी विद्या का किसी से पैसा लेकर के काम करना सिखाना या वेद शास्त्रों को बेचना, आजकल जो प्रदूषण चला हुआ है समाज में, महाराज जी कथा करवानी है 5 लाख लगेंगे, कथा करवानी है 10 लाख लगेंगे, और लोग बड़े उत्साहित होकर के उनको लेकर के आते हैं कि वो ज्यादा पैसे लेने वाला है, बहुत सुंदर कथावाचक होगा। मेरे प्यारे, जो कथा की कीमत न तो तुम दे सकते हो न लेने वाला ले सकता है, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जो कीमत लगाता है, शास्त्र कहते वो ब्राह्मण नहीं है भाई, वो ब्राह्मण नहीं है जिसने ये कहा कि कथा करने की मैं ये कीमत लूंगा। सुदामा इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े कर्मकांडी, लेकिन कर्म करते हैं, किसी से मांगते नहीं। सुदामा के आश्रम में 10,000 ब्राह्मण पुत्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, निःशुल्क शिक्षा करवाते हैं, किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेते। पुरानी बातें नहीं हैं। आज से 30 वर्ष पीछे जाए, 30 वर्ष ज्यादा नहीं, 30 वर्ष पहले भी कोई पढ़ाई की फीस नहीं लिया करता भाई। ये तो अब प्रदूषण फैला। दुनिया ने, शिक्षकों ने पैसा लेकर के, अरे जो बच्चा गुरुजी कहता है, उस गुरुजी को डूब करके मर जाना चाहिए जो उस बच्चे से पैसे ले रहा है। क्या वो गुरु शिष्य का नाता है? या तो वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है जो बच्चे से फीस लेता है भाई। जितनी भी हमारे सनातन धर्म की जितनी मर्यादाएं हैं, इतिहास उठा करके देखो। हमारे सनातन धर्म की पद्धति में शिक्षा निःशुल्क हुआ करती। जो प्रभु कृपा से मिल जाए, स्वतः मिल जाए, जो परमात्मा ने दे रखा है, उसमें से आप प्रसन्न होकर के, जो आनंदित होकर के प्रभु के चरणों में जो चढ़ा दे, बस ब्राह्मण के लिए वही प्रसाद है और वही ब्राह्मण का कल्याण करने वाला होता है भाई। जो ब्राह्मण इधर उधर से इकट्ठा करके, आखिर जाना तो होता है सबको, ब्राह्मण यहाँ रहने वाला तो होता नहीं, मिटना तो सबको पड़ता है। लेकिन जो कमा करके इकट्ठा करता है, और शास्त्र कहते हैं अंतमति सुगति, जिसका विचार जहाँ फंसा होता है अगला जन्म वही लेना पड़ता है। तो जो धन कमा कर इकट्ठा करता है उसकी मति धन में होती है, तो धन कैसे बचाया जाए? अगला जन्म मर करके सरप बन करके धन के पास कुंडली बना करके बैठेगा। जिस सर्प के न तो पैर होते हैं न हाथ होते हैं, और तो और आंखों पर पलक भी नहीं होती, ऐसी योनि मिलेगी। सुदामा कर्म योगी ब्राह्मण, इतने शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन किसी से कोई शुल्क नहीं लेते। कोई बच्चा अगर अपनी मर्जी से, मानो कोई पर्व है, घर में कोई मिष्ठान आदि बनाया है और कुछ ला करके दे दिया, तो गुरुजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, किसी से मांगा नहीं। एक बार चातुर्मास का समय, वर्षा का समय, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही, बच्चे शिक्षा के लिए आ नहीं रहे। सुदामा के पास और कोई कार्य नहीं, घर पर जो
अर्थव्यवस्था थी वो समाप्त हो चुकी थी। 4 दिन से बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। सुशीला सुदामा को निहारती है, परमात्मा को याद करती है, हे प्रभु बच्चों को पानी पिला करके, लोरियां सुना करके, उनको बहला कर फुसला करके सुनाना, उनको सुला रही है। कब तक? सुशीला अपने धर्म के ऊपर अटल है, पतिव्रता है। एक बार भी अपने पति से शिकायत नहीं कि स्वामी कुछ अर्थव्यवस्था करो। प्रभु ने जैसे ही इस दशा को देखा, प्रभु देख नहीं पाए। स्वयं प्रभु एक संत का रूप धारण करके सुदामा की कुटिया पर आते हैं। आकर के नारायण हरि अलख जगाया। सुशीला अंदर से बाहर आई, क्या देखा? एक संत रूप भगवान हमारे द्वार पर आए हैं, लेकिन घर में तो एक दाना भी नहीं, क्या दूं? सुशीला ने संत रूप भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु इस दासी के प्रणाम को ही अपनी भिक्षा मान करके आशीर्वाद प्रदान करो। संत ने कहा, देवी क्या बात है? सुशीला ने कहा, प्रभु बच्चों के लिए ही खाने को घर में कुछ नहीं है। मेरे पति भगवान के भजन में बैठे रहते हैं, कर्म योगी हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति के एक मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, वो द्वारिका के मालिक हैं, वो भक्त वत्सल हैं, वो करुणामयी, वो दीन दयालु, वो दीनानाथ हैं। देवी एक बार उनके पास तुम्हारे पति को भेज दो। सुशीला ने कहा, नहीं, मेरे पति मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन किसी के सामने मांगने के लिए हाथ नहीं फैला सकते। ये है ब्राह्मण और ये है ब्राह्मण का कर्म। संत ने कहा, तो देवी मैंने कब कहा तुम्हारे पति से कहो मांगने के लिए जाए? मैं तो ये कहता हूं कि वो बचपन के मित्र हैं, मित्र से कम मिलने तो जाया ही जा सकता है ना। वो दयालु है, वो दीन बंधु है, वो दीनानाथ है, वो सब जानते हैं। बस एक बार दर्शन के लिए भेज दो। और पत्नी भी वही होती है भाई जिसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो अपने पति को धर्म में लगाए, उसका नाम है धर्म पत्नी। सुदामा अपने भजन से निवृत्त हुए। सुशीला ने प्रणाम किया। स्वामी एक बात पूछूं? पूछो देवी। मैंने सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। मानो ये बात सुनकर के सुदामा को झटका लगा। सुदामा ने पूछा, आपको कैसे पता चला? एक संत ने बताया। हाँ देवी, बचपन में हम मित्र थे, आज वो द्वारिकाधीश है। ये है सुदामा का जीवन। आज एक छोटा मोटा भी कोई गांव शहर का कोई मंत्री आ जाता है, आगे दौड़ दौड़ करके फोटो खिंचवाते हैं ताकि रिश्तेदारों को ये बता सके, बेडरूम में फोटो लगा करके, ड्राइंग रूम में फोटो लगा करके कि फला मंत्री हमारे अपना है, चाहे वो जानता भी ना हो। सुदामा को देखिए, त्रिलोकीनाथ जिसके मित्र हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं पता
कि भगवान इनके मित्र हैं। ये है जीवन, दिखावा नहीं है कोई जीवन में। सुदामा ने कहा तो देवी मिलने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन इतने दिनों से मैं जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाया जा सकता है। मित्र के पास, गुरु के पास, भगवान के पास, ब्राह्मण के पास, बहन बेटी बुआ के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। सुशीला ने सोचा मेरे पति का मन तो है जाने के लिए, संतरू भगवान ने रास्ता बताया है तो कोई न कोई रास्ता तो बनेगा। दौड़ करके पड़ोस में गई, पड़ोसी भी तो सुदामा जैसे ही थे। एक एक घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला घर में आती है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन विडंबना देखिए, सुदामा की झोपड़ी में कोई ऐसा वस्त्र भी नहीं है जो 4 मुट्ठी चावल सुरक्षित बांध सके। सुशीला ने अपनी पुरानी साड़ी की 4 तह बनाई, उसमें 4 मुट्ठी तंदुलों को रखा, अपने स्वामी से कहा ये हमारी तरफ से प्रभु को दे देना। सुदामा 4 मुट्ठी तंदू लेकर के द्वारिका की तरफ प्रस्थान करते हैं। वो कृष्णकाय बूढ़ा ब्राह्मण, शरीर जर्जर है, भूख प्यास से त्रसित है, लेकिन कृष्ण नाम की उमंग है। कृष्ण 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 आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो कितनी दूर चलता, गांव से बाहर निकला, एक पेड़ की छाया देख करके विश्राम करने के लिए रुक गया, निद्राग्रस्त हो गया। प्रभु ने देखा इस तरह सुदामा चलेगा तो 7 जन्म तक भी नहीं पहुंचेगा। मेरे प्रभु ने योग माया को भेजा, जाओ सोई हुई सुदामा को उठाओ, मेरी द्वारिकापुरी में ले आओ। योग माया आई, सोई हुई सुदामा को उठाया, द्वारिकापुरी में सुला दिया। प्रातः कालीन सुदामा की आंखें खुली, उगते हुए सूर्य की किरणें द्वारका के स्वर्ण के महलों पर गिरी। हीरे मोती जवाहरातों के ऊपर जैसे ही किरणों ने चमचमाहट को शुरू किया, सुदामा की वो बूढ़ी आंखें टिमटिमाने लगी। कुछ दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ निहारता है। मैं सोया तो जंगल में था, लेकिन ये स्वर्ण के महल कहां से आ गए। विचलित हुआ, आगे बढ़ा। संत महात्मा मिले, सुदामा ने प्रणाम किया। बाबा कौन सी नगरी है ये, आपको कहां जाना है ब्राह्मण देवता? मैंने द्वारकापुरी जाना है। ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी, द्वारकापुरी तो बहुत दूर है। अब ये तो हमें पता नहीं ब्राह्मण देवता, ये तो द्वारकापुरी है। सुदामा को यकीन हुआ संत कभी झूठ नहीं बोल सकते। द्वारकापुरी है तो बाबा क्या बता सकते हैं कृष्ण का महल कौन सा है। संत ने तो स्वभाव से कहा ब्राह्मण देवता, ये जितने 16,108 महल एक नक्शे के दिखाई देते हैं, आप किसी महल में प्रवेश करिए, सब में कृष्ण मिलेगा। सहजता से बताया, लेकिन सुदामा की ये बात समझ में नहीं आई। कृष्ण एक है, महल अनेक है।
सुदामा ने अपनी तरफ देखा, एहसास हुआ मानो मेरे साथ संत भी खिलवाड़ करने लगे हैं। मैंने तो सोचा था संत कभी झूठ नहीं बोलते। कोई बात नहीं। सुदामा लकुटिया का सहारा लेकर कृष्ण 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 करते हुए आगे बढ़। प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए। एक स्वरूप में तो महलों के रणवास में विराजमान हैं, एक दास का रूप धारण किया। प्रभु स्वयं सुदामा को लेने के लिए आए। क्या देखा? सुदामा कृष्णाए हैं चल रहे थे। कृष्ण 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 करते सुदामा को ठोकर लगी, सुदामा गिर गए। मेरे प्रभु ने दौड़ करके सुदामा को उठाया और हृदय से लगा। अपने कंधों का सहारा देकर के बाबा कहां जाना है? कृष्ण से मिलना है बेटा। आओ बाबा आओ, मैं मिलाता हूं। रुक्मणी के भवन के सामने जाकर के उस दास ने कहा, बाबा ये रुक्मणी का महल है, इसके अंदर प्रभु विराजमान है। तो बेटा जाकर के कहो ना एक बार। वो तो स्वयं भगवान थे, अंदर गए हैं। जाकर के प्रभु रणवास में बैठे रानियों से वार्तालाप कर रहे हैं। जाकर के कहा कि कृष्णाय न पैरों में पनैया है, न तन पे वस्त्र है, और अपना नाम सुदामा बताते हुए प्रभु का मित्र बता रहा है। प्रभु ने ये बात सुनी, सुदामा मानो कई वर्षों की समाधि टूट गई हो। कृष्ण तत्काल दौड़े हैं। न मुकुट का ध्यान है, न पीतांबर का ध्यान है, न वस्त्रों का ध्यान। मानो घर का आंगन भी उठ करके प्रभु के साथ उस ब्राह्मण देवता के दर्शनों के लिए लालायित हो रहा हो, और मानो प्रभु ने अपना पीतांबर वहां पर डाल करके सांत्वना देते हुए कहा कि रुको, धीरज रखो, मैं ब्राह्मण देवता को यहीं लेकर के आ रहा हूं। दौड़े द्वार पर आए, सुदामा को देखा, अपने आंचल में छुपा लिया। दो मित्र मिले। मित्र मिलते ही भूल गए शरीर और संसार को, सभा और समाज को। अश्रुधारा प्रवाहित हुई, विदेह हो गए। कुछ समय के बाद चेतना आई। प्रभु ने अपने कंधे का सहारा दिया, सुदामा को अंदर लेकर के आए। जिस पलंग पर रुक्मणी बैठती थी प्रभु के साथ, उस पलंग पर सुदामा को बिठाया। आज ब्राह्मण देवता आए हैं, रानियों की तरफ इशारा किया। ब्राह्मण देवता आए हैं, तीर्थों का जल लेकर के आओ, चरणों का पखारण करेंगे। रानियां तो तीर्थों का जल लेने अंदर गई, प्रभु चरणों में बैठ गए। सुदामा के चरण उठाए, चरणों में तो कंकड़ और कांटे फंसे हुए थे, अपने हाथों से निकालने लगे। निकालते निकालते कुछ कंकड़ कांटे निकाले। एक कांटा इतना गहरा था, बार बार कोशिश करने पर निकलता नहीं था। प्रभु ने चरण उठाया, चरण को अपने मुख से लगाया, दांतों से कांटे को पकड़ा, खींचा। रक्त की धार प्रभु के चरणों मुख पर लगी। ये दशा देखी, प्रभु अपने आप को रोक न पाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु ने
अपनी प्रेम अश्रु धारा से, मानो गरम गरम आंसुओं से सुदामा के चरणों का पखारन किया। जब तक जल आया तब तक चरण धोने का काम हो चुका था। चरणों का पखारन हुआ, प्रभु ने आचमन लिया, रानियों से चरणामृत देते हुए कहा, ये पूरे रणनिवास में चरणों तक को बांट दो और बाकी महल में छिड़काव कर दो। ये ब्राह्मण के चरणों का चरणों तक। बहुत विस्तार की लीला। नमस्कार करके आगे बढ़ेंगे। इस समय का अभाव, फिर कभी प्रभु ने समय दिया तो विस्तार देने की कोशिश करेंगे। अभी कथा बहुत बाकी है, बहुत बातें होती हैं। प्रभु ने उन तंदुलों को लिया, प्रसाद के रूप में पाया। सुदामा को विदाई मिली है, सुदामा वापिस आए हैं। प्रभु ने विश्वकर्मा को भेजा है। द्वारका की तरह ही सुदामापुरी का निर्माण हुआ है। सुदामा ने महलों को देखा, वहां पर सुदामा की जो मनोदशा हुई है वो भी शब्दों से नहीं बताई जाती। सुशीला ने झरोखों से देखा, दास दासियों के साथ 16 श्रृंगारों से श्रृंगारित होकर के, अलंकृत होकर के सुदामा के सामने स्वर्ण थाल में आरती के लिए आई है। सुदामा जी चकित रह जाते हैं। सुशीला ने प्रणाम किया है, स्वामी आपकी पत्नी सुशीला। देखा ये सब कैसे हुआ, ये प्रभु ने किया। सुदामा को यकीन नहीं हुआ। मैं द्वारिका में गया, मेरे से कृष्ण ने 20 बार पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, लेकिन जाते समय एक बार भी ये नहीं कहा कि बच्चों के लिए कुछ ले जाओ। फूटी कोड़ी न देने वाला महल दे सकता है। सुशीला ने कहा ये उन्हीं की कृपा है और वो आपके इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है महल है? जाकर के सुदामा ने देखा, कन्हैया बैठे मुस्कुरा रहे थे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुदामा ने वहीं पर प्रणाम करके सुशीला से कहा, सुशीला ये घर, ये वैभव, ये महल अटारी आप चाहती थी ना, परमात्मा ने आपको दे दी है। आप यहाँ आराम से रहिए, मैं तो प्रभु का भजन करूंगा। इतना कह करके प्रभु को प्रणाम करके एक अपनी अलग घास फूस की कुटिया बना करके भजन करने लगे। क्योंकि सुदामा ने सोचा, अगर मैं इन महलों के पिंजरों में फंस जाऊंगा मेरा भजन टूट जाएगा। वो सुदामा जो रात्रि में आंधी तूफान में बारिश में जिसकी झोंपड़ी उड़ जाया करती थी, प्रभु का धन्यवाद दिया करता था। हे प्रभु आप कितने कृपालु हो, आज रात्रि में भी जागरण करवा दिया है आपने। इतना धन्यवाद करने वाले सुदामा महलों में कैसे रह सकते थे।